नमस्ते एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने अपने स्वभाव के बारे में बहुत सारी जानकारी ली थी। आज के एपिसोड में हम पर्सनैलिटी के बारे में और बात करने वाले हैं। वेलकम सर। सर ये एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल में क्या डिफरेंस है? एडजस्टेबल उस किस्म के लोग हैं जो अपना भोग देके दूसरों को संभाल लेंगे। एडजस्टेबल लोग अपना भोग देकर मतलब अपने आप को ख़त्म करके भी दूसरों को संभालते हैं जी। और नॉन एडजस्टेबल अपने आप को संभालेंगे चाहे उसमें किसी और का भोग लग जाए। अच्छा, किसी का नुकसान होता है हो जाए लेकिन हम अपने आप को संभालते हैं जी जी। एडजस्टेबल किस्म के लोग दूसरों को इंतज़ार नहीं करवा सकते। अच्छा, वो खुद इंतज़ार करने के लिए तैयार है। ओके। जैसे डोरबेल बजी या फ़ोन बेल बजी तो एडजस्टेबल किस्म का लोग सब काम छोड़ छाड़ के दरवाज़ा खोलेगा या फ़ोन उठाएगा, अटेंड करेंगे। ठीक है। नॉन एडजस्टेबल लोग बजने दो, उनका काम खत्म होता है तब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तब तक दरवाजे पे आया हुआ व्यक्ति भी वापस चला गया है या फ़ोन की घंटी भी बंद हो चुकी है। तो इट डजंट मैटर टू देम। हाँ, ये लोग खुद इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन दूसरों को इंतज़ार करवाएंगे। ओके। अब दोनों में से बेहतर कौन सा है? कोई भी नहीं, दोनों ठीक है। दोनों ठीक है जी और दोनों का अतिरेक गलत है। जी जी जी। तो सर ये इसका मतलब ये है कि जो नॉन एडजस्टेबल लोग हैं वो दूसरों को परेशान करते हैं। जैसे मैंने अभी यदि मैं कंपेयर करूं तो एग्रेसिव की हमने बात की थी। एग्रेसिव लोग भी ऐसे हैं जो ना तो रूल बुक मानते हैं ना किसी और के नियम को मानते हैं, वो अपना ही करना चाहते हैं। तो नॉन एडजस्टेबल और अग्रेसिव लोग एक जैसे हैं क्या? नहीं, अच्छा एग्रेसिव लोग एडजस्टेबल भी हो सकते हैं, नॉन एडजस्टेबल भी होते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि एग्रेसिव एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल हो सकते हैं, सबमिसिव भी एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल, असर्टिव भी एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल। सो अच्छा, ये कॉम्बिनेशन में समझना पड़ेगा। जब हम अपने आसपास के लोग या अपने आप को देखते हैं तो ये कॉम्बिनेशन में देखना पड़ेगा कि हम अग्रेसिव हैं, सोशल एसोशल हैं, एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल हैं। ये सब डायमेंशन देखने पड़ेंगे। सब डायमेंशंस देखने पड़ेंगे। तो जब पर्सनालिटी एनालिसिस कराते हैं तो ये सब आ जाते हैं बीच में। हाँ। ये सब डायमेंशंस हम करते हैं। तो एक थर्ड लेयर भी रह गई हमारी, जो एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल, कि समाज में वो या अपने हालात में कितना एडजस्ट करते हैं और कितना एडजस्ट नहीं करते। हाँ। तो जैसे अभी आपने बताया सोशल और ए सोशल में कि दोनों स्वभाव अच्छे हैं, तो एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल को भी हम एक्सेप्ट करें और हम देखें कि हमारे आसपास यदि सपोज़ कोई व्यक्ति ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहता है तो उसको बुरा ना समझें, उसको ख़राब ना समझें, उसके स्वभाव की रिस्पेक्ट करें और ये सोचें कि यदि वो ए सोशल है या नहीं लोगों से मिलता जुलता तो इसमें कोई गलत नहीं है। सर ये जो ए सोशल और सोशल की बात की आपने, क्या यही है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट? जी हाँ। जैसे सोशल जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट हो गए, जो इंट्रोवर्ट हैं वो ए सोशल हो गए। हाँ, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं इंट्रोवर्ट होना आजकल कूल नहीं है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि इंट्रोवर्ट होना भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेंथ है। क्योंकि जैसे सर ने बताया कि हम जो स्वभाव को कूल नहीं समझते, हम उसके अवगुण देख रहे हैं, गुण नहीं देख रहे। ये सारी डिस्कशन का जो मकसद है वो ये है, आप उसको, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से समझें, अपने आसपास के लोगों को अच्छे से समझें और उनको एक्सेप्ट करें और अपना और उन लोगों का बेस्ट वर्जन बाहर आने के लिए मदद करें और उस रास्ते पर आगे चलें। और धीरे धीरे हमारी जो सोशल हेल्थ है वो भी बेटर हो जाएगी और हम शायद बहुत जल्दी स्पिरिचुअल हेल्थ को भी बेटर कर पाएंगे। तो सर जैसे आपने बताया कि अनरियलिस्टिक बिलीव्स हैं हम सबके और सबके डिफरेंट बिलीफ सिस्टम होंगे। जैसे अब मेरा बिलीफ सिस्टम डिफरेंट होगा। मैं यदि नॉर्थ इंडिया में हूँ, यदि मैं साउथ इंडिया में रहती तो बिलीफ सिस्टम डिफरेंट होता। अमेरिका में जो रहते हैं उनके डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है, या फिर और कंट्रीज़ में जो रहते हैं, डिफरेंट सोसाइटी के लोग हैं, उनके बिलीफ सिस्टम्स डिफरेंट हैं। घरों के, समाज के बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है। तो फिर कैसे पहचानें कि कौन से गलत, सही और कैसे इनको रिलेट करेंगे हम? पूरे ग्रुप को छोड़ो, हर एक व्यक्ति का स्वभाव और मान्यता अलग अलग होती है। हर एक व्यक्ति का? हाँ, जैसे हमने पहले देखा था कि हर एक व्यक्ति के दो पहलू हैं।
जी। उसका जन्मजात स्वभाव और उसकी मान्यताएं। जी तो व्यक्ति नंबर 1 P1, जी। उसका स्वभाव होगा N1, मान्यता होगी B1। ओके, मतलब वैसे आप हर व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि हर व्यक्ति का ही सिस्टम डिफरेंट है सोचने का। तो पर्सन नंबर 1 इज P1, उसका स्वभाव मतलब नेचर है वो N1, और उसका जो बिलीफ है, मान्यता है, वो B1। करेक्ट। ऐसे ही P2, करेक्ट। तो N2 और B2, Correct. ऐसे ही। ओह, दैट इज इंटरेस्टिंग। तो आप इसको थोड़ा इलेबोरेट कीजिए सर। वैसे ही P3 का भी अपना ही स्वभाव है, N3 अपनी ही मान्यता है, B3। ओके ओके। सबका ऐसा है। अब हर एक मानता है कि मेरी मान्यता सही है जी और इच्छुक है कि बाकी लोग उसके कहने के मुताबिक बरतें। तो P1 चाहता है कि P2 और P3 उसकी मान्यता जो B1 है उसके अनुसार बरतें। ओके। P2 चाहता है कि P1 और P3 उसकी बात सुने। जी जी जी। P3 भी अपनी ही मनमानी दूसरों पे थोपने की कोशिश करता है। और यही हो रहा है हमारे समाज में, घरों में भी यही होता है। करेक्ट। तो नतीजा क्या? मतभेद और झगड़े। झगड़ा। तो इसमें सही कौन है? कोई भी सही नहीं है। और हर एक मानता है कि मैं सही हूं। इसको अगर गौर से देखा जाए, जो N1 N2 N3 है, मानी सबके जो स्वभाव है जी वो हमने अभी देखा जी कि सब सही है। जी जैसे हमारे शरीर में अनेक प्रकार के कोश है, सेल्स है। जी। मस्तिष्क के है, हृदय के हैं, रक्त के हैं, हड्डी के हैं, स्नायु है। अभी इसमें से कौन सा उपयोगी है, कौन सा बिन उपयोगी है? सभी उपयोगी है, सभी की ज़रूरत है हमें। करेक्ट। समझो मैं कहूँ कि नहीं, मस्तिष्क का जो ब्रेन सेल है वो सबसे बढ़िया है, तो कल्पना कीजिए कि पूरा शरीर अगर ब्रेन से बना होता तो क्या वो टिक पाता? नहीं। तो जैसे शरीर को टिकने के लिए अनेक प्रकार के सेल्स की ज़रूरत है, ऐसे समाज को टिकने के लिए अनेक प्रकार के स्वभाव की ज़रूरत है। अच्छा। अगर सभी का स्वभाव एक जैसा होता तो समाज टिक नहीं पाता। नहीं टिक पाता। हाँ, सारे लीडर्स होते तो फॉलोअर्स नहीं होते। जी। लेकिन हम क्या मान बैठे हैं कि हमारा स्वभाव सबसे बढ़िया है और बाकी लोगों को सुधर के हमारे जैसा बन जाना चाहिए। जी। ये न तो मुमकिन है न ज़रूरी है और ना सही है। हाँ। मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि सबके स्वभाव जन्मजात है, बदले नहीं जा सकते। वो अगर चाहे तुम्हें खुश करने के लिए तो भी वो अपना स्वभाव नहीं बदल पाएगा। जी। और ज़रूरी क्यों नहीं है? क्योंकि उस प्रकार के स्वभाव को भी समाज को टिकाने के लिए ज़रूरत है। तो व्हाट इज द बॉटम लाइन? कि सभी के स्वभाव जैसे है वैसे स्वीकारो और उसको आप चाहते हो उसके मुताबिक बदलने की कोशिश मत करो। जी जी ये स्वीकृति अपने खुद के स्वभाव के लिए भी होनी चाहिए। जी। कई बार हमें अपना स्वभाव पसंद नहीं आता है, हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं और नाकामयाब रहते हैं और फिर लघुता ग्रंथि आती है, हीन भावना आती है, आई एम नो गुड, आई एम यूजलेस, आई एम गुड फॉर नथिंग। राइट। ये भी नुकसानकारक है। जी। तो ये तो हो गया P1 और N1। हाँ। अब हम इनके जो बिलीफ सिस्टम है B1, उनकी जो मान्यताएं हैं उनको भी स्वीकार करें और ये माने कि ये तुम्हारे लिए ही सही हैं, दूसरे को बदलने की कोशिश ना करो। हाँ। तो ठीक है। तो हमने अभी N1 N2 N3 की बात की जी। अब B1 B2 B3 की बात कर लें जी कि इसकी तुलना हम हाथी और 6 अंधों की कहानी से कर सकते हैं। जी। ये कहानी आपको मालूम नहीं है, फिर भी दर्शकों के लिए बता दूं। आप सुनाइए सर। कि 6 अंधे थे, उनको हाथी क्या है मालूम नहीं था, इसलिए चिड़ियाघर गए। वहाँ हाथी के सामने खड़े हो गए और उसको छू के अपना अपना अभिप्राय दिया। जी। एक ने सूंड पकड़ के कहा ये तो सांप है, दूसरे ने पूंछ पकड़ के कहा ये तो रस्सी है, तीसरे ने पैर पकड़ के कहा ये तो खंबा है, चौथे ने साइड पकड़ के कहा ये तो दीवार है, पांचवें ने दांत पकड़ के कहा ये तो तलवार है और छठे ने कान पकड़ के कहा ये तो पंखा है। अब कौन सही था? कोई भी सही नहीं था और सब अपने तरीके से सही भी थे। मानी सब आंशिक रूप से सही थे जी। पूर्ण रूप से गलत थे। और गलत क्यों गए? क्योंकि उन्होंने हाथी का एक हिस्सा ही छुआ
और उससे विस्तृतीकरण किया, ओवर जनरलाइज किया। अगर हाथी का एक हिस्सा ऐसा है, पूरा हाथी वैसा है। तो इसी तरह जो हमारी मान्यताएं हैं B1, B2, B3, ये हमारे आंशिक अनुभव का विस्तृतीकरण है कि जो मुझे जचता है सबको जचना चाहिए, जो मुझे पसंद है सबको पसंद आना चाहिए, जो मैं कर सकता हूं वो दूसरे क्यों नहीं कर पाते हैं। और यही सब झगड़ों की मूल है। उसका निराकरण क्या है कि P1 को चाहिए B1 को BR में बदले, वहां BR इज रियलिस्टिक बिलीफ। ओके। P2 को चाहिए कि B2 को BR में बदले, P3 को चाहिए कि B3 को BR में बदले। ओके। जो भी अपनी अवास्तविक मान्यता छोड़ेगा और वास्तविक मान्यता अपनाएगा वो शांत रहेगा। और जब मन शांत रहेगा तो झगड़े नहीं होंगे, बीमारियां नहीं आएंगी, हमारी कार्यक्षमता बढ़ेगी। जी जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो जैसे आपने ये कहानी सुनाई कि हम लोग बहुत ही आंशिक रूप में देखते हैं जीवन को भी, लोगों को भी और जीवन को भी बहुत ही आंशिक रूप में देखते हैं और समझते हैं कि यही संपूर्ण जीवन है। तो इस वजह से पूर्णता ना देखने की वजह से ही हम लोग भ्रम में रह जाते हैं और फिर उसी भ्रम को फैलाते रहते हैं और सब भी इसी भ्रम में रहें, ऐसा भी चाहते हैं कि जो हम मान रहे हैं सभी ऐसा माने। तो इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, इसी वजह से झगड़े हैं, इसी वजह से स्ट्रेस है। और स्ट्रेस के आगे आपको पता ही है कि उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमारे अंदर साइकोसोमैटिक एंड फिज़िकल इलनेसेस लेकर आते हैं। तो अपने B1, B2, B3 को BR में बदलना है, मतलब रियलिस्टिक बिलीफ में बदलना है। अभी तक जितने भी हमने एपिसोड्स किए हैं, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, अल्टीमेटली हम यहाँ पहुँचे हैं कि हमारे रियलिस्टिक बिलीफ्स जो हैं वही सही हैं, वहीं तक पहुँचना है हमें। ये पूरी जर्नी वहीं के लिए है। तो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। Thank you so much, sir, for telling us this. And now in the next episode, we will unpack the deeper layers of this journey again.